हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया, सब ठीक ठाक चल रहा है। जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली WCR का टॉपिक डिस्कस किया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक डिस्कस किया था। तो अभी तक जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो, मस्ट वॉच। कुछ अलग ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा तो अलग मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। जाकर के देखें, ठीक अच्छा लगे, बढ़िया लगे, कुछ अलग हो, लोगों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक। जैसा कि कोशिश करिए जितना फास्ट हो सके, जितना जल्दी हो सके, जो टॉपिक्स हो सके आपके वो कवर कराए जाए। इसके साथ अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जिसकी आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि सर ये बता दीजिए, या ये पढ़ाना है, या इसका कुछ नहीं मिल रहा है, या ये टिपिकल है, इसको थोड़ा इजीली बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश नहीं, ज़रूर पूरा करूंगा कि श्योर है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और जल्द से जल्द वो आपको देखने को मिल सके। तो खैर, ये सब तो चलता रहता है, बातें भी चलती रहती हैं। ठीक इसी तरीके से कोशिश करते हैं, बहुत इजी तरीके से समझते हैं और जितना शॉर्ट हो सकेगा समझेंगे विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स। सो कम ऑन, लेट्स गो। तो अगर टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पहले तो इस टॉपिक से अगर हम आंसर समझने की कोशिश करें, मतलब इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट? यानी कि एज अ फर्म कहीं पैसा हम लोगों ने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट किया, कहीं भी, तो वो क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ज्यादा वाली सिचुएशन में हमें कोई दिक्कत है नहीं, वो तो हमारे प्रॉफिट के पर्पस से आ रहा है। लेकिन जितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया कहीं, वो अगर कम हो गया, उसकी रिकवरी के लिए हमने क्या कर रखा है? रिजर्व, यानी कुछ पैसा अलग से बचा करके रखा है। तो कौन कौन से केस होंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, उनको समझते हैं। तो ठीक है, और यहाँ पर वही एक तरीके से क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, सेम चीज यहाँ पर हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा और हमेशा ओल्ड रेशियो में। मैं मान लेता हूं कि इस क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 15 लाख रुपीस का, इसकी ये बुक वैल्यू है, कितनी? 15 लाख रुपीस। हम लोगों ने IFR कितना बना रखा है? मान लेते हैं सेम वही वैल्यू, ₹1 लाख। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है, चलो तुम्हारी सहूलियत के लिए इस बार रेशियो चेंज कर देते हैं, 3:2 कर दिया। इक्वल में कहोगे सर बड़ा इजीली हो जाता है, कर देते हैं, तो थोड़ा सा रेशियो चेंज कर लेते हैं। मैंने क्या कर दिया? 3:2। ओके, तो अब करना क्या है? जैसा पहले ही बताया था, सीधी बात है, पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है, कोई नया है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। और सीधी सी बात है ओल्ड रेशियो में, पुराने पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दिमाग में बिठा लो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। खैर, ये तो बात हो गई। सबसे पहले आते हैं केस नंबर 1, हमारा क्या कहता है कि इफ नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। सबसे पहले क्या है कि अगर क्वेश्चन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो सेम ही रहा होगा। ठीक है, ठीक है, 15 लाख ही है, करेक्ट है। एक बार वैल्यू को चेक करते हैं। अब मान लो कि ये वैल्यू कितनी है? 15 लाख रुपए, ठीक। और क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। इट मींस क्या हुआ होगा कि किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं हुआ होगा, ठीक बात है। तो अगर कोई क्लेम नहीं हुआ है, जो पैसा हमने IFR के तौर पर बचा के रखा है, कितना? 1 लाख, ये किसको मिल जाना चाहिए? मैंने क्या बताया था अभी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, IFR अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कौन है? टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ओके, टू B's कैपिटल। कितना पैसा है? ₹1 लाख। कैसे बटेगा समझते हैं। मैंने यहां पर क्या वैल्यू लिखी? 1 लाख।
फिर से मैंने एक बार यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी, ₹1,00,000। देखो ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए है जिनको दिक्कत होती है, जो पहले से एक्सपर्ट है, जिनको पता है वो ठीक है, अच्छी बात है, आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब देखो ये लोग रेशियो इनका क्या है, इसके सामने मैं 3, इसके सामने 2 लिख सकता हूँ, इन दोनों को प्लस करो 3 2, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, क्या इजी हो गया, 5 2 10 और 4 0, 5 2 10 और 4 0, यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी 60,000, यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी 40,000। तो मैं यहाँ पर क्या वैल्यू लिख सकता हूँ 60,000, यहाँ पर क्या वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 40,000। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक बार सॉल्व करके बता दिया ताकि इसमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो हमारा पहला केस हो गया जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, कोई क्लेम नहीं होगा, ठीक है, किसी तरीके की वैल्यू नहीं गिवन होगी। खैर केस नंबर 1 जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं बहुत इजी समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे केस नंबर 2 की। इफ क्लेम ऑफ, क्लेम छोड़ देते हैं, मैं मान लेता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, इफ, वहां पर मैंने क्या लिख रखा था ऊपर, बुक वैल्यू है हमारी, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹14,60,000। समझिए कितना नुकसान हो रहा है हमें, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 15 लाख। अब जब हमने मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को चेक किया तो कितना रह गया हमारे पास 14,60,000। अगर पैसा आप ज्यादा लगाएं और कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्चुएशन में कम डिक्रीज हो गया, और अगर ये डिक्रीज हुआ तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कितना डिक्रीज हुआ। मुझे जितना समझ में आ रहा है 40,000 का डिक्रीज हुआ। कैसे, 15 लाख से 14,60,000 को माइनस कर दिया, 40,000 का डिक्रीज आ गया। अब ये 40,000 का डिक्रीज जो है, जो 40,000 का क्लेम हो गया या फ्लक्चुएट हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, क्या हम इसको रिजर्व से कवर कर सकते हैं? जी हाँ, कवर कर सकते हैं। क्यों कवर कर सकते हैं? क्योंकि सर 40,000 से ज्यादा का रिजर्व हमारे पास है। तो भाई एंट्री क्या पास करेंगे, वही तरीका, कोई खास चेंज नहीं, IFR अकाउंट डेबिट। यहां पर वहां हम लोग क्या नाम देते थे, प्रोविजन, यहां प्रोविजन का नाम न दे करके हम क्या करेंगे, ये 40,000 हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अगर मैं कहूं कि टोटल रिजर्व हमारे पास कितना है 1 लाख, कितना हमारा खर्च हो गया 40,000, कितना हमारे पास बचा 60,000, किन लोगों को मिलेगा, A इज कैपिटल एंड टू B इज कैपिटल। कोई इशू नहीं होना चाहिए। 1 लाख टोटल रिजर्व था जिसमें से 40 हमने ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू कम हो गई थी। जो बचा वो क्या करेंगे, हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कितना बचा हमारे पास 60,000। इसको आसानी से बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, वही तरीका 60,000 इंटू 3/5 और 60,000 इंटू 2/5। ये आ जाएगा 24,000 और ये आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 36,000 A के केस में, 24,000 B के केस में। इसको और इन तीनों को अलग अलग जब जोड़ेंगे तो 1 लाख रुपए दोनों साइड आ जाएगा और हमारा एंट्री आसानी से मैच हो जाएगी। तो कौन कौन से केस समझ लिए, जब कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, जब मार्केट वैल्यू कुछ कम हो गई हो, 2 केस। चलो तीसरा केस समझते हैं। ठीक है भाई, केस नंबर 1 रफ कर देते हैं, केस नंबर 2 आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ तो नहीं आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट भी आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। क्या? केस नंबर 3। देखो इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, इजी है और आसानी से समझा जा सकता है। मैं मान लेता हूं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹14 लाख। कितनी हो गई? 14 लाख। कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था एक टाइम पर? 15 लाख। आज के टाइम पर वैल्यू कितनी हो गई? 14 लाख। कितने का नुकसान हो गया? 15 से सर 14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख।
क्या हम बेयर कर सकते हैं? जी हाँ सर, 1 लाख का रिजर्व हमारे पास है, यानी 1 लाख का लॉस और 1 लाख का ही रिजर्व है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे इजी एंट्री यही है। क्या लिखेंगे हम लोग? सर कोई दिक्कत नहीं, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैसे? सर 1 लाख रुपीस हमने बचा रखा था और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ, ना किसी को कुछ मिलेगा ना किसी को कुछ देना पड़ेगा, सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई, ना किसी को कुछ देना है ना किसी से कुछ लेना है। जितने का नुकसान हुआ उतना ही रिजर्व हमारे पास था, यहाँ 1 लाख रुपए यहाँ से रिजर्व ले आए और इन दोनों को मिला करके 1 लाख का लॉस हो तो 1 लाख रुपए का लॉस लिख दिया। बहुत इजी था ये। केस नंबर 4, इसको मैं तो ये कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समझो कैसे? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹13,40,000। सर यहां दिक्कत आएगी, हाँ थोड़ी सी तो आएगी, लेकिन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो दिक्कत कैसे आएगी बोला? ठीक है भाई, पढ़ते हैं कैसे। सर IFR अकाउंट डेबिट, ओके, IFR अकाउंट डेबिट कितना है हमारे पास रिजर्व? 1 लाख रुपीस का। लेकिन सर इस बार आपने ये तो किया नहीं कि सर ये तो चेक कर लेते हैं हम हमारे पास वैल्यू कितनी कम है। बिल्कुल सही बात है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 15 लाख इनिशियली। आज हमारी वैल्यू कितनी है? 13,40,000। अगर मैं 15 लाख से इस वैल्यू को माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1,60,000। अरे सर रिजर्व तो हमारे पास 1 लाख का ही है। कोई बात नहीं, अभी तो पहले बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारे पास दूसरा दरवाजा तो है ना, उसको ओपन करेंगे। ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट, एक एग्जिट बंद है तो क्या हुआ, दूसरे का यूज करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है, पैसा बचा वाला कहां से लाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? सर 60,000। क्यों? क्योंकि सर पूरा लॉस 1,60,000। अच्छा, ये पूरा कहां चला जाएगा? सर इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सर इतने से ही हमारी इन्वेस्टमेंट कम हुई है। तो सर 1 लाख रुपए तो हमारे पास पहले से था, सर 60 और लाना था, वो हम ले आए। कहां से ले आए? रिवैल्यूएशन से। तो इससे पहले मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या बताया था कि भाई रिवैल्यूएशन में जो पैसा लाया जाता है, विद लॉजिक बताएगा वो, फिर मुझे यानी कि एक ये लेकर के आए हैं तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा ना, इसको बंद भी तो करना पड़ेगा, हटाना भी तो पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? बहुत आसान तरीका है कि मुझे बहुत इजीली बता दिया जाएगा कि A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर इस 1 लाख में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से था ना। लेकिन सर इस 60,000 में दिक्कत है ना। क्यों? क्योंकि हमने इतना रिजर्व नहीं क्रिएट किया था। नहीं क्रिएट किया तो भाई भरो, कितना भरना पड़ेगा? 60,000। कौन भरेगा? वही तरीका, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो। क्यों? क्योंकि सर जब प्रॉफिट हुआ तो मलाई भी तो इन लोगों ने खाई थी ना, तो अभी जब गड़बड़ हुआ है तो यही भरेंगे ना। 60,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको हम लोग किस, वही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अभी मैंने 60,000 का किया था तो क्या आया था? 36,000 एंड 24,000। ओके, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी भी ये खत्म नहीं होता है, WCR तो यहीं पे खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि सर आपने जितने क्वेश्चन कराए, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, सब में इस बेचारे को नुकसान ही हुआ है। क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि इसको फायदा भी हो जाए? अच्छा, ये बात तो मैं भूल गया था, तो चलो फायदा भी करा देते हैं इनका। एक लास्ट जो हमारा केस है, केस नंबर 5, उसमें इनको फायदा भी करा देते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी समझ लेते हैं। ओके, लास्ट केस, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैंने जिस लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है, आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, जिसमें मैं देख रहा हूँ फोन टैबलेट, जिसमें देख रहा हूँ अपने सर पे 2 बार मारो, फिर से देखो, समझ में आएगा। चलो आजा भाई, केस नंबर 5 क्या है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹15,60,000। ओहो सर, ये ठीक रहा। क्यों? क्योंकि इस बार इसने पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है? 15 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है? 15,60,000। सर अब जाकर के कुछ ठीक लग रहा है। कैसे ठीक लग रहा है? कि सर थोड़ा प्रॉफिट हुआ है इसको, तो ये वाला रिजर्व तो ये बांटेगा ही बांटेगा, पुरानी मलाई तो खाएगा ही खाएगा, इसने नई मलाई और जमा ली है।
तो बस इसको हमें दो पार्ट में करना है इस क्वेश्चन को। कैसे करना है भाई? IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B, A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? 1 लाख। अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आएगा? 60,000 इसके पास, 40,000 इसके पास। सर ये कैसे आया? ये रिजर्व कितना है? 1 लाख। क्या इसमें से कोई पैसा खर्च हुआ? नहीं खर्च हुआ। क्यों नहीं खर्च हुआ? क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना होकर के वैल्यू बढ़ गई। तो सर जब बढ़ गई तो हमें पुराना पैसा, हमारा रिजर्व का पैसा तो बच जाएगा, वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या किया, इस 1 लाख को A और B ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप चाहे तो यहां पर इसको ऐसे कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था, 3/5 एंड 1 लाख इंटू 2/5। इसको आप इजीली सॉल्व करेंगे तो 60/40 आ जाएगा। खैर इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर ये तो हो गया, सर इसका ट्रीटमेंट तो हो गया। सर हर बार बेचारे की कैपिटल डेबिट हो जाती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट से, इस बार इसको मौका मिला है कि सर ये 60,000 का इस बार एक्सेस आ रहा है, इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते थे ना। इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा? 60,000 का। इस 60,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वही पुराना तरीका। क्या सर पुराना तरीका? A और B को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया, 3/5 2/5। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। आई होप कि बहुत इजी बताया होगा मैंने, और आई होप कि आपको सारे केसेस समझ में आए होंगे। अगर ऐसा हुआ है, समझ में आया है, कुछ मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।